और जितने दर्शक देख रहे हैं, मेरा उन सबसे एक निवेदन है, देखिए क्यों ये ऐसा हरकतें करते हैं लोग, इसमें हम लोगों को एक रोल प्ले करना है। ट्विटर पे एलजी दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, सबके अकाउंट हैं। कृपया एक मैसेज सब डालिए कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर किसी भी क्रिमिनल केस, करप्शन केस, किसी भी केस में अगर वो फंसता है, उसकी लॉयर की फीस सरकार नहीं देगी, टैक्स पेयर नहीं देंगे। जैसा अभी हो रहा है, 25 करोड़ रुपए लॉयर्स को दिए गए, किसके पैसे थे? टैक्स पेयर के थे। किसका हो रहा है? वो लोग केस फाइट कर रहे हैं जो करप्शन में है या जेल में है, और पहले उन्होंने करप्शन करके जनता का पैसा लूटा और अपने बचाने के लिए फिर जनता के पैसे से लॉयर्स को हायर किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस देश की जनता को लिखना चाहिए पार्लियामेंट को कि आप तुरंत कानून लाइए कि जितना पैसा ये नेताओं ने टैक्स पेयर का यूज किया है वकीलों को देने के लिए, एक तो रिकवरी नोटिस इशू किया जाए सारे लॉयर्स पे कि आप जनता का पैसा वापस करिए, जिसने आपको हायर किया था उससे आप अपनी फीस लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा वापस करिए। जिस दिन इनको यह पता लग जाएगा कि अगर केस हुआ तो जो इनके पास बची हुई पूंजी है वो लॉयर्स लेके चले जाएंगे, ये क्राइम कम हो जाएंगे। इनको यह पता है कि हम क्राइम कर लें, सरकार के वकील हमें बचाते रहेंगे, इनको कोई पेन नहीं हो रहा, इनके ऊपर कोई हीट नहीं आ रही। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है देश की जनता से, आपके माध्यम से, जितने लोग देख रहे हैं, और आप अपने साथियों को भी बोलिए, एक ट्विटर मैसेज करिए कि जितना पैसा टैक्स पेयर का लॉयर्स को दिया गया है पॉलिटिकल लीडर्स को बचाने के लिए, उन सब लॉयर्स को लीगल नोटिस भेजा जाए कि आप पेमेंट वापस करिए, ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपको गलती से दे दिया गया है। जिसको आप डिफेंड कर रहे थे, आप उनको पर्सनल बिल रेज करिए, सरकार को बिल रेज नहीं करेंगे आप देखिए इस तरह के क्राइम तेजी से कम हो जाएंगे, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि क्यों कोर्ट में जाए, धक्के खाए, जेब का पैसा दे, क्योंकि सब कुछ सबको समझ में आ जाएगा जब खुद पे आंच आती है। तो एक काम अगर देश की जनता ये कर दे तो इस देश में पॉलिटिकल करप्शन काफी हद तक कम हो जाएगा, और पार्लियामेंट पे ये दबाव बढ़ाया जाए कि इस तरह का कानून होना चाहिए रिकवरी का, और जो नेता जेल में हैं उनका परिवार सरकारी बंगलों में ना रहे। वो टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर के प्रॉपर्टी पे क्यों रह रहे हैं भाई? आप क्राइम करो और फिर टैक्स पेयर के ऊपर आप दमाद बन के बैठे रहो, क्यों? तो देश की जनता को सवाल उठाने पड़ेंगे। आपने क्राइम किया, आप जेल जाइए, किराए का मकान लेके रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप अपना वकील हायर करिए, लेट कोर्ट डिसाइड योर फेट। हमारे पे बोझ क्यों बनते हैं आप लोग? जब तक जनता नहीं जागेगी सुधार नहीं होगा, पहला सवाल ये है। तो जो आपका कहना था सर कि इस तरह की कार्रवाइयां क्या चलती रहेंगी? बिल्कुल चलती रहेंगी, क्योंकि देश की जनता सो रही है, हमें जागना होगा। और आज तो संविधान डे है हमारा, रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक का मतलब है पब्लिक, वी द पीपल, हम लोगों ने संविधान दिया है। तो इस संविधान में यह भी एक व्याख्या की जाए, जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन हो कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का अगर केस आता है अदर देन ऑफिशियल ड्यूटी, करप्शन इज नॉट ऑफिशियल ड्यूटी, आपको मंत्री करप्शन के लिए नहीं बनाया गया था, आपको क्राइम करने के लिए नहीं बनाया गया था, आपको कानून तोड़ने के लिए मंत्री नहीं बनाया गया था। तो ऐसे कोई भी केस, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, सिविल डिस्प्यूट्स हो, पर्सनल डिस्प्यूट्स हो, उसमें कहीं से भी टैक्स पेयर का पैसा वकीलों को देने के लिए नहीं होगा। आपको अपने केस अपने दम पे लड़ने होंगे। जिस दिन ये हो गया सर, आधे क्रिमिनल सुधर जाएंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम में है, और उनको किसी भी तरह का टैक्स पेयर्स का कोई बेनिफिट ना मिले जब तक वो बिल्कुल क्लीन चिट लेके नहीं आ जाए। फिर दोबारा बंगले में आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक केस चल रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी खाली करिए। सर सब लाइन पे आ जाएंगे, बस जनता एक कदम उठा ले, देश सुधर जाएगा।